मुश्किलों से डरना आसान है, यही तो तेरा इम्तिहान है। डर के रणछोड़ बन जाते हो तुम, डर के रणछोड़ बन जाते हो तुम, इसीलिए तो हारने के बाद भी अभिमन्यु महान है। इसलिए डरना नहीं है बच्चे। आइए आज एक नया और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं ग्रामर का। शायद आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले हम ग्रामर को स्टडी करते हैं। ये ग्रामर क्या होता है, एकदम बेसिक से उठाए हैं टर्म को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टडी करने से आपका जो जीके का कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में खासकर, वो सब स्ट्रांग होगा। एकदम हट के टॉपिक है। और उससे सबसे पहले ग्रामर वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया, तो द वर्ड ग्रामर डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्रामर। देखो ग्रामर वर्ड जो है बेटा किस वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से लिया गया। कौन सा फ्रेंच वर्ड, ग्रामर से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, ग्रामर का मीनिंग क्या होगा, तो द रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स के फॉर्म करने का रूल्स हो या फिर कंबाइन करने का जो नियम हो उसका। आई बात समझ में, किसमें, एक सेंटेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। जैसे ही के साथ इज लगता है, ही के साथ आर क्यों नहीं लगता है, कौन बताएगा, ग्रामर बताएगा बेटा। अब यहाँ पे मैं बोल दूं कि दे के साथ आर लगता है भाई, इज क्यों नहीं लगता है, तो ये सब रूल्स जो है कौन बताएगा बेटा आपको, ग्रामर बताएगा। कौन सा वर्ड इसके साथ कंबाइन होगा, कहाँ पे किस टाइप का सेंटेंस बनाएगा, ये सब आपको कौन सिखाएगा, ग्रामर। तो आप याद कीजिएगा इसको। द वर्ड ग्रामर डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्रामर, यानी कि ग्रामर वर्ड जो है, मेरे साथ बोलोगे, रिपीट विद मी। द वर्ड ग्रामर, ग्रामर वर्ड जो है वो किसी से डिराइव हुआ है बेटा, फ्रेंच वर्ड से, ग्रामर से हुआ है, जिसका मतलब क्या होगा, द रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड कंबाइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर का डेफिनेशन है, देखिए ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है, एक रूल्स का सेट है, बहुत सारे नियमों का एक सेट बनाया हुआ है, जो क्या करता है भाई, जो गवर्न करता है किस पर, लैंग्वेज पर। लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको स्टडी करने होते हैं, वो कौन सिखाएगा, ग्रामर से। इज इट क्लियर, जो भी रूल्स होगा वो सब कौन बताएगा, ग्रामर बताएगा बेटा। अच्छा, हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है। जापानीज ले लो, फ्रेंच ले लो, ठीक है, पोर्तुगीज ले लो, स्कॉटिश ले लो, रशियन, जो भी लैंग्वेज। इंडिया में हमारा कौन सा लैंग्वेज है बेटा, हिंदी, इंग्लिश, मगही, भोजपुरी। हर एक लैंग्वेज का ग्रामर है। बिना ग्रामर का दुनिया में कोई भी लैंग्वेज नहीं, याद रखना। अच्छा, अदर वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ग्रामर इज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है बेटा भाषा की विज्ञान है, लैंग्वेज की साइंस है। साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। जो नॉलेज है उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। बाय वी कैन रीड, राइट, स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली। यानी कोई भी भाषा को जो करेक्टली, अच्छे तरीके से जो भी हम करते हैं ना, बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो कौन सिखाएगा हमें, ग्रामर सिखाएगा। तो ग्रामर इज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली। हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता है, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हम लोगों का है वो ये है कि भाई फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसे कहेंगे हम, याद रखना। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा, रिपीट, लिंडले मुरे, बोलो लिंडले मुरे। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लिंडले मुरे। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के फादर, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्ट एक ही नाम सुने, विलियम शेक्सपियर, और इसी को बोल देता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नहीं बेटा, ये गलती भूल के भी मत करना। इनको जो है वो विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर बोलते हैं, नॉट फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर की ये फादर है। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे,
फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, याद रखना जॉफ्री चौसर। आप यदि इंग्लिश ऑनर्स करोगे, ग्रेजुएशन पीजी करोगे या इंग्लिश की तैयारी करोगे जब आप नेट वगैरह का, तो उसमें इनका बहुत सारा जो है वो कॉम्पोजिशन पढ़ना है। आ रहा है नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। पोएट्री भी कौन है? जॉफ्री चौसर ही है। अच्छा, अगर मॉडर्न लिटरेचर का बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर कौन है बेटा? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, फाउंडर फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? इंग्लिश का जो फाउंडर फादर है वो भी कौन है? जॉफ्री चौसर। याद रखना, जॉफ्री चौसर कहाँ कहाँ नाम आ रहा है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर, फाउंडर फादर ऑफ इंग्लिश जॉफ्री चौसर। इज इट क्लियर? याद रखना ये सब बेटा। नेक्स्ट, सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, स्पेंसर को जो है वो सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। जॉफ्री चौसर का बहुत सारा, जैसे कि आप नाम सुने होंगे कैंटरबरी टैल्स, वो भी जॉफ्री चौसर का ही कंपोजिशन है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज जो है वो कौन है? विलियम टिंडाल है। विलियम टिंडाल को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश लैंग्वेज जो भारत में लाने का काम किया है उसको हम क्या बोलते हैं? थॉमस बेबिंगटन के नाम से जानते हैं। बाद में यानी कि लेटर राइट नाउ उसे किस नाम से जाना गया? बाद में लॉर्ड मकाले के नाम से जाना गया। इसी ने इंग्लिश को जो है भारत में लाके थोपा था। हालांकि लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बट यही वो बंदा है जो हमारे इंडियन कल्चर को, या फिर यूँ कहूँ कि हमारे लैंग्वेज को जो है पूरी तरह से भारत से जो है वो निकालने का काम किया। अभी भी मतलब लैंग्वेज में पकड़ है लोगों की, लेकिन आज के 150-200 साल पहले जो हमारा भारत में पकड़ था लैंग्वेज का, वो आज शायद नहीं रहा इस इंग्लिश की वजह से। तो इसीलिए फादर ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यानी इंग्लिश लैंग्वेज भारत में जो है वो लाने का काम किसने किया? थॉमस बेबिंगटन, ठीक है, बेबिंगटन, जिसको बाद में लॉर्ड मकाले के नाम से जाना गया। इसका हिस्ट्री मैं कभी बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा इसका हिस्ट्री है, किस तरह से भारत में इंग्लिश को जबरन थोपा गया। आज भी हम अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन आज भी इंग्लिश के गुलाम हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग एक नए कंटेंट के साथ। हैव अ नाइस डे।